नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सुलगते सवाल में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। सुलगते सवाल में हम उन मुद्दों की बात करते हैं जो जनता से जुड़ी होती हैं और जिन पर आवाज उठाने की जरूरत होती है। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सीहोर की, जहां सीहोर में प्री मानसून की पहली ही बारिश ने नगर पालिका के विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जी हां, वार्ड क्रमांक 1 और 2 की मुख्य सड़कों पर कीचड़, गहरे गड्ढे और जलभराव से हालात बेहद खराब हो गए हैं। इससे लोगों का आवागमन मुश्किल हो चला है और दोपहिया वाहन फिसल कर गिर रहे हैं। इसके साथ ही पैदल चलने वाले बच्चे और बुजुर्ग भी इससे बेहद परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। सीएमओ ने सुधीर ने कहा है कि जल्द ही सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य शुरू कराया जाएगा और जनता को राहत भी दी जाएगी। इसी पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पहली ही बारिश ने नगर पालिका के विकास के दावों की कलई खोलकर रख दी है। शहर के वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 2 की मुख्य सड़कें इस समय बदहाली के आंसू बहा रही हैं। पहली बारिश के बाद इन दोनों वार्डों की सड़कों पर कीचड़, गहरे गड्ढे और जलभराव ने लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया है। हालात इतने बदतर है कि पहली नजर में शिकार हो रहे हैं। अब सर बहुत परेशानी होती है आने जाने की भी हम लोग। लेकिन क्या है कि चप्पलें भी ऐसी हो गई है, गिर जाए, पैर वेर टूट जाए तो फिर दिक्कत हो जाए। अच्छा। अब घर में कोई कमाने वाले नहीं तो बाहर निकलना ही पड़ता है सर। फिर अब ऐसे में बहुत दिक्कत हो रही सब। कल आए थे अध्यक्ष साहब, वो नगर पालिका, उनने बोला कि कल मुरम डलवा दें। अच्छा। आज खराब है। अभी तो कल रात को शाम को पानी गिरने से और ज्यादा ही हो गए। चल ही नहीं पा रहा है, ये कीचड़ हो रही है, चिकनी मट्टी है, गाड़ी फिसल रही है, लोगों के पैर फ्रैक्चर हो गए, चल ही नहीं पा रहा बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। पहला पानी गिरा, वो सीवेज वालों ने भी और क्या नाम से गड्ढे खोले तो उन्होंने मुरम नहीं डाली और तो मट्टी फैला दी उनने। सीवेज वालों ने भी उसके कारण और ज्यादा ही नहीं कहते चिकनाट हो रही है, वो गाड़ी स्लिप हो रही है। कौन क्या आता, कोई देखने वाला है नहीं। कल आए थे अध्यक्ष महोदय वगैरह, देख के गए, उनने वो आश्वासन दिया, कहते कल चूरी मूरी डालेंगे, रोड बरसात बाद बनेगी। इस संबंध में नगर पालिका सीएमओ सुधीर कुमार ने कहा कि जल्द ही इन दोनों वार्डों की रोड का काम शुरू हो जाएगा। इससे पहले जनता की सुविधा के लिए रोड की मरम्मत का काम तुरंत कराया जाएगा। देखिए, वहाँ 93 लाख का रोड बनना है जो टेंडर हो चुका है और ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दिया जा चुका है। लेकिन वहाँ चूँकि बड़िया खेड़ी में सीवेज लाइन बिछना था, इसलिए रोड बनाने से रोका हुआ था। तो अब वो सीवेज लाइन बिछ गई है। अब वो थोड़ा सा पानी का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि जब बारिश होती है तो मिट्टी सीवेज की धंसते जाती है। तो इसलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मोटरेबल कर के काम चला रहे हैं। जैसे ही बारिश थोड़ा सा वो पानी ज़मीन ले लेगा, उसके बाद हम लोग बहुत अच्छी सड़क बनाएंगे। सड़क का कार्यादेश जारी है पर काम रोका हुआ है ठेकेदार। ये हम लोगों ने 100 डंपर ठेकेदार को बोला है कि वो रेडी हालत में रखे और जहाँ भी ज़रूरत हो, मुरम की, चूरी की या कोपरा की, अभी परसों ही मीटिंग हुई है, और वो तत्काल डाले। जहाँ से ही फ़ोन आएगा हम लोग तत्काल डंपर भेजते हैं। अभी मोटरेबल करेंगे, आज हम बोल देंगे, आज वो करीब 10-15 डंपर जो है कोपरा या चूरी ये डलवाएंगे ताकि कीचड़ ना हो। सवाल यही है कि शहर में कामकाजों और मंचों पर विकास के बड़े दावे लगातार किए जाते हैं, लेकिन वार्ड क्रमांक 1 और 2 की यह सड़कें उन दावों की जमीनी हकीकत साफ बयां कर रही हैं
अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस गंभीर समस्या से जनता को कब तक निजात दिला पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV24 न्यूज सीहोर। सड़क या कीचड़ का मैदान। जी हां, आपने देखा कि कैसे सड़क बेहद ही कीचड़नुमा हो चुका है। बता दें कि इस दौरान लोगों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि प्री मानसून की पहली ही बारिश में नगर पालिका के विकास के दावों की सारी पोल खुलकर रख दी है। बता दें कि ये पहली बारिश का ही है जब इतना ज्यादा कीचड़ हो चला है, जिससे लोगों को चलना मुश्किल हो चला है। अगर आप खुद सोच सकते हैं कि अगर बारिश आती है तो ये सड़क कैसी हो जाएगी और कैसे लोगों को इससे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र राय भी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जैसा कि हमने तस्वीरों में भी देखा है कि पहली ही बारिश में सड़कें पूरी तरह से कीचड़नुमा हो गई हैं, क्या कुछ इसमें और जो है कार्रवाई की बात कही जा रही है? लोगों को कितनी परेशानी हो रही है इससे? इस समय बढ़िया खड़ी के वार्ड क्रमांक 1 के उस रोड पर खड़ा हूं जो आजादी के इतने सालों बाद भी इस रोड की दैनिक स्थिति आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये नाली भी इसमें दिखाई दे रही है और ये जो रोड की जो हालत है खराब बनी हुई है। और यहाँ लोग बढ़िया खेड़े के जो लोग हैं वो वोट तो देते हैं, लेकिन सुविधा की जब हम उनसे बात करें तो ना उन्हें पीने के पानी की जो व्यवस्था मिल पाती है, ना ही रोड की व्यवस्था मिल पाती है। और नालियां जो है लोगों ने अपने हाथों से खोदकर पानी की निकासी की है। अभी थोड़ी सी ही बारिश हुई थी और जिसमें लेकर यहाँ की जो जनता है वो उस कीचड़ नुमा गंदगी वाली जो सड़क से निकलने के लिए मजबूर रही, जिसमें बहुत से लोग तो इसमें घायल भी हुए। जी धर्मेंद्र, जैसा कि यहाँ पर रहवासियों ने बताया है कि कई बार यहाँ पर हादसे भी होते हैं, तो क्या कुछ बड़ा हादसा होगा तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? बिल्कुल, इसमें जो है देखने वाली कभी कोई हादसा होता है इसकी सारी जिम्मेदारी सीहोर नगर पालिका के सीएमओ के ऊपर ही जो है जाना चाहिए, क्योंकि उनके जो है पार्षद और वार्ड के जो लोग हैं उन्हें कितनी बार अवगत करा दिया, लेकिन कोई भी निष्कर्ष यहाँ नहीं निकल पा रहा है। और यहाँ पर आए दिन जैसे ही पानी भारी बारिश होती है तो पानी घुटन से ऊपर तक भरा जाता है और लोग पैदल चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, पैदल भी निकल नहीं पाते हैं। वो गाड़ियों से निकलने की कभी कोशिश करते हैं तो उस गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि गाड़ी लेके उस गड्ढों में लोग गिर पड़ते हैं। तो कितनी बार लोग जो है इस गड्ढों के कारण गंभीर रूप से घायल भी हुए। जी धर्मेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे और हमारे साथ रहवासी जुड़ चुके हैं सचिन राय। बहुत स्वागत है आपका सचिन जी TV24 में। और जैसा कि हमने तस्वीरों में देखा है कि बहुत ही कीचड़ हो चला है रास्ता, तो इससे रहवासियों को क्या दिक्कतें आती हैं? क्या आपके द्वारा इसकी शिकायत जो है नगर पालिका से की गई है? जी मैडम, नगर पालिका से भी शिकायत की गई है और जो सीवेज का काम हुआ था उनने भी मतलब सही तरीके से उनका काम नहीं किया है। बिल्कुल मतलब अव्यवस्थित खोद खाद के चले गए और ना उसको सही तरह से लेवल किया। बहुत समस्या आती है वाहनों को निकलने में। अब आगामी मुश्किल से 10 दिन में बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। तो शहर का बहुत बड़ा स्कूल है तो हमारे वार्ड में ही, लूर्द माता कॉन्वेंट स्कूल, लगभग आधे सीवर के बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। बहुत बुरी हालत है। सचिन जी, ये समस्या आखिर कब से बनी हुई है? अधिकारी इस पर क्या जवाब देते हैं? कब ये जो है सड़क दुरुस्त हो पाएगी? नहीं, अभी नगर पालिका अध्यक्ष आए थे, देख के कह नहीं जल्दी करवाते हैं। अब देखते हैं कब तक होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सचिन राय जी कह रहे हैं कि जो है काफी लंबे समय से समस्या बनी हुई है, लगातार शिकायतें की जा चुकी हैं। जो है सीएमओ यह आश्वासन देते हैं कि समस्या जल्द ही सुलझा ली जाएगी। हालांकि जो है कब सुलझा ली जाएगी ये अभी तक उसका जवाब नहीं मिल पाया है। हालांकि जो है अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि निर्माण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी, लेकिन यही बड़ा सवाल उठता है कि जब बारिश आने वाली है और पहली ही बारिश में ऐसा हाल है तो आगे आखिर क्या होगा। एक और रहवासी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विनोद राय। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका TV24 में। और जैसा कि जो है सड़क की समस्या लगातार बनी हुई है, तो कब से ये समस्या बनी हुई है और अधिकारी इस पर क्या जवाब देते हैं? कब ये सड़क ठीक हो पाएगी? मैडम, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेके आज तक ये सड़क बनी नहीं है जी, है ना। और इतनी बुरी स्थिति है। यहाँ बड़ेखड़ी जो है, यहाँ पे स्कूल है लूर्द माता स्कूल,
बेचारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बेचारे बच्चों के जूते मोजे कपड़े सब खराब होते हैं, बच्चे गिर रहे हैं रोड पे। मतलब इतनी दर्दनाक स्थिति है कि मैं आपको क्या बताऊं। विनोद जी, क्या इन सड़कों की वजह से हाल फिलहाल में कोई सड़क दुर्घटना की भी खबर आई है? मैडम बंदों 5-7 लोगों के हाथ पांव टूट गए यहाँ पे जी। गाड़ी जो है गाड़ियाँ स्लिप मारती हैं तो स्लिप मारती हैं तो लोगों के कई लोग ऐसे हैं जो आज भी जो है घर में मतलब हाथ पांव टूटे हैं, घर में पड़े हुए हैं। बहुत बहुत गंदी स्थिति। इससे अच्छी स्थिति तो गाँव की मैडम। जी बिल्कुल, बेहद ही चिंता का विषय है जो है सड़क शहर की मुख्य सड़क होने के बावजूद। सीहोर का वार्ड नंबर 1 है ये, और उसकी इतनी बेकार स्थिति है कि क्या बताऊं मैं आपको। जैसे कि जनप्रतिनिधि लगातार ये दावे करते हैं कि सड़कें बनाई जा रही है, तो क्या जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पर कोई ध्यान दिया गया है अभी तक? कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बहुत बेकार स्थिति, बहुत बेकार स्थिति। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विनोद जी बता रहे हैं कि जो है सड़कें अभी तक नहीं बन पाई है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार यहाँ हादसे भी हो जाते हैं जिसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि जो है कई बार यहाँ सड़क हादसे हो चुके हैं और कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। फिर से रुक लेते हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र राय का। धर्मेंद्र, जैसा कि रहवासी कर रहे हैं कि कई बार यहाँ पर जो है सड़क हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन अधिकारी अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, जो रहवासियों द्वारा जैसा बताया गया, इस रोड की हालत बहुत ही दयनीय हो रही है। यहाँ जो जितने भी लोग हैं वो कितनी बार ही जो है आवाज उठा चुके हैं कि इस रोड को ठीक कर दीजिए। सीवेज के लिए इस रोड को जो है खोद रखा है और सालों से ये रोड खोदा हुआ है। इसकी मांग को लेकर कितनी बार बढ़िया खेड़ी के लोग विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया जाता है। ये अधिकारी के कानों में जूं नहीं रेंगती है। इतने हादसे होते हैं, लोग घायल होते हैं, लेकिन फिर भी इन अधिकारियों को कोई असर नहीं पड़ता है। जी धर्मेंद्र, जनप्रतिनिधि भी लगातार करते हैं कि जो है लोगों को समस्या ना हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंची है ये कि सड़क ऐसे खराब है? बिल्कुल, सीहोर के जनप्रतिनिधियों के भी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन वो क्या है कि अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में निकलते हैं। कभी वो 2 व्हीलर गाड़ी से या पैदल इस रोड से कभी निकले तो उनको पता चले कि यहाँ के जो निवासी हैं कितनी दैनिक स्थिति में जो है गुजर रहे हैं और कितनी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। वो धर्मेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राहुल राय जुड़ चुके हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि बढ़िया खेड़ी का वार्ड क्रमांक 1 और 2 जो है बेहद ही लापरवाही के नतीजा है कि कहाँ यहाँ पर सड़कें नहीं बन पाई हैं, जिससे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या अब तक इसकी शिकायत पहुंची है? जी मैडम, वार्ड क्रमांक 1 और 2 की सड़कें बेहद ही खराब है। यहाँ पर कीचड़ जम जाता है जिससे हादसे भी हो रहे हैं। तो क्या इसकी शिकायत आप तक पहुंची है कि रोड जल्द से जल्द बनाई जाए? आती है शिकायत। एक्चुअल में क्या है, हमारे यहाँ सीवेज नहीं डली थी। शहर में 10 साल पहले सीवेज डल चुकी थी जी। मेरे यहाँ पे नहीं डली थी। अब सीवेज का काम डल रहा है तो थोड़ी सी अव्यवस्था हो रही है। बाकी प्रयास जारी है कि हो जाएगा 1 महीने के अंदर सब कुछ ठीक। सीवरेज का काम कब से चल रहा है राहुल जी, और कब तक ये समस्या सुलझा ली जाएगी? मैडम, बड़ा काम है, वार्ड भी बड़ा है जी। तो मेरा 75% सीवेज का काम हो चुका है और 25% बचा है, क्योंकि डीप ज्यादा गहराई ज्यादा आ गई है तो वो बड़ी मशीनों के द्वारा खुदाई होगी। इस चक्कर में रुका हुआ है थोड़ा काम। राहुल जी, रहवासियों का तो ये भी कहना है कि आजादी के बाद से सड़क बन ही नहीं पाई है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई किसी शहर की सड़क है। ऐसा नहीं है। जिस क्षेत्र के अंदर ये सड़क की कंप्लेंट है, आजादी के बाद का तो हमारा पुराना बढ़िया खेड़ी वाला क्षेत्र है, जहाँ पे वो है, जिस जगह से लोग शिकायत कर रहे हैं उन लोगों को बचे हुए 10 या 12 साल हुए इस कॉलोनी को बने हुए। तो 10 या 12 साल भी बहुत ज्यादा होता है राहुल जी। यहाँ पर जो है सड़क 10-12 साल में एक बार रोड पहले के नेता ने, विधायक जी ने, सबने बनवा दिया था। अब मैडम टूटता भी है रोड, और सीवेज की वजह से सारे रोड टूटे हैं। इस चक्कर में दिक्कत आ रही है और वापस से रोड बनने की टेंडर हुए पड़े हैं। रोड बनना भी चालू हो गया हमारा एक एरिया का। तो क्या आप उम्मीद की जाए कि 1 महीने में सड़क दुरुस्त हो जाएंगी? बिल्कुल मैडम। एक्चुअल में क्या है, सीवेज जब फुटती है तो बारिश के कारण वो जमीन बैठती है और बैठक खाती है। अगर हम सीसी करेंगे तुरंत तो वो बैठ जाएगी।
और इसीलिए थोड़ा सा वेट करने के बाद हम लोग उसमें सीसी अभी उसमें WVM कर रहे हैं। नाली निर्माण भी चालू हो रहा है 2-4 दिन में, संभवतः 1 या 2 महीने के अंदर काम कंप्लीट होगा। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि सड़क का काम जल्द ही पूरा हो जाए। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राहुल जी। और हमारे साथ अब जो है राजीव गुजराती जुड़ चुके हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका राजीव जी। और जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि सड़कें बेहद ही खराब है, यहाँ पर पहली ही बारिश में इतना कीचड़ जम चुका है। क्या आप तक इसकी शिकायत पहुंची है और क्या आपके द्वारा इसके लिए पहल की जा रही है? बिल्कुल, हमारे तक सारी जानकारियां हैं। हमने नगर पालिका प्रशासन को कई बार अवगत कराने का प्रयास भी किया है कि अम्बन शहर की निचली बस्तियों की यही हालत है। वार्ड नंबर 1 की बात करें तो वो सीहोर के विधायक का गृह वार्ड है। वार्ड नंबर 2 की आप बात कर रहे हैं तो नगर पालिका उपाध्यक्ष का वार्ड है। शहर के लगभग सभी वार्डों में, निचली बस्तियों में अंदरूनी सड़कों की यही हालत है। शहर की जनता परेशान है। हमने कई बार परिषद में इस मुद्दे को भी उठाया है। और अभी आप राहुल राय जो पार्षद है जिनकी बात करते हो, ये सफाई दे रहे थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, इसलिए उनको ये कहना पड़ेगा। लेकिन उन्हीं ने कुछ दिन पहले वीडियो जारी करके इस बात को लेकर बहुत तगड़ा विरोध दर्ज कराया था कि मेरे वार्ड में रोज एक्सीडेंट होते, रोज जनता गिरती है। वो ये कह रहे हैं कि सीसी कराने के लिए हमें समय चाहिए, मुरम बैठेगी। तो आखिर अस्थायी तौर पर भी कीचड़ और गड्ढों को भरवाया जा सकता था और जनता को राहत प्रदान की जा सकती है। बड़े स्कूल के विद्यार्थी इस स्कूल में, इस रोड पर रोज आते जाते हैं। यही स्थिति शहर की है। पानी गंदा आ रहा है। सीएमओ नगर पालिका को हम कई बार अवगत करा चुके हैं। भागीरथपुरा कांड से ये सीखने का प्रयास यहाँ की नगर पालिका नहीं कर रही है। केवल और केवल कुछ जगहों पे, कुछ दिखने वाले क्षेत्रों पे, बाजार में और बड़े बड़े रोडों पे विकास करने के लिए, विकास कराने का और झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास नगर पालिका और यहाँ के जनप्रतिनिधि सब रहे हैं। इस शहर की निचली बस्तियों की हालत खराब है। मैं पार्षद भी हूँ, हमने परिषद में भी कई बार इन मुद्दों को उठाया और आगे भी हम सड़कों पर उतर के इन बात के लिए, यदि जनता को राहत नहीं मिली तो आंदोलन करेंगे। राजीव जी, राहुल जी कह रहे थे कि जो है सड़कें यहाँ पर पहले बनी थी, लेकिन जो पहले की सरकार थी उनके द्वारा लापरवाही की गई थी, इसकी वजह से ये खराब हुई है। देखिए, 20 साल से 21 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिल्कुल सच कह रहे हैं। सरकारों ने लापरवाही की। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद रहे। पर 20 साल से 15, लगभग 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका की परिषद है। बिल्कुल सही बात राहुल राय ये कह रहे हैं कि लापरवाहियां हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तभी इन सड़कों की स्थितियां हैं। राजीव जी, जैसा कि राहुल जी ने अभी आश्वासन दिया है कि 1 से 2 महीने में ये सड़कें ठीक हो जाएंगी, तो अगर इतने जो तय समय तक अगर काम पूरा नहीं हुआ तो आपके द्वारा क्या पहल की जाएगी? तौर पर जनहित में आंदोलन किया जाएगा और इन सड़कों पर ही वहीं बैठकर प्रदर्शन किए जाएंगे और इस सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा और जगा के भी रहेंगे। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द जागे और जो है लोगों की समस्याएं दूर हो। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। चलिए, हमारे साथ अब सीएमओ नगर पालिका जुड़ चुके हैं सुधीर कुमार। बहुत स्वागत है आपका सुधीर जी हमारे टीवी 24 में। और आपको बता दें कि जो है लगातार लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। हालांकि जनप्रतिनिधि ये दावे कर रहे हैं कि जल्द ही जो है कार्य पूरे कर लिए जाएंगे जिससे लोगों को राहत मिल सके। आपको बता दें कि जो है बहुत पहले से समस्या बनी हुई है। लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि जल्द ही सड़क को पूरा कर लिया जाएगा, बावजूद इसके लोगों को इस समस्या से समाधान नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जो है पार्षद का कहना है कि ये सीवरेज के काम के चलते जो है समस्या निर्मित हुई है और जल्द ही सीवरेज का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद सड़कें भी दुरुस्त कर ली जाएंगी। हालांकि जो है देखने वाली बात होगी कि कब तक इन सड़कों का काम पूरा होता है और कब तक लोगों को इससे राहत मिल पाती है। और आपको बता दें कि कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो इस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। जब हमारे द्वारा बात की गई तो वे इस पर जवाब देने की भी जो है कोशिश नहीं कर रहे हैं। चलिए, फिर से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र राय की ओर चलते हैं। धर्मेंद्र, जैसा कि जब आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही सड़कों को ठीक कर लिया जाएगा, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि सड़कें आखिर कब तक ठीक हो पाएंगी? आश्वासन की मैं बात करूं तो ये आश्वासन कई सालों से जनता को मिल रहा है, लेकिन धरातल पर हम बात करें तो सीहोर की सबसे पहला ये बाढ़ आता है। शहर ग्रामीण क्षेत्र से भी बदतर ये बाढ़ है। इससे अच्छी हालत तो जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हो गई है। आजकल प्रधानमंत्री
योजना में। लेकिन शहर के वार्ड क्रमांक 1 की और 2 की हम बात करें तो यहाँ की जो सड़कें जो है बहुत ही इसकी हालत दयनीय है, और नेता जरूर बोल रहे हैं कि इसको जल्दी ठीक करवा देंगे, लेकिन ऐसे वादे वो सालों से कर रहे हैं। जी, तो क्या उम्मीद की जा सकती है धर्मेंद्र इन वादों को पूरा किया जाएगा? जैसे कि पार्षद राहुल कह रहे थे कि 1 से 2 महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा, तो क्या उम्मीद की जा सकती है इसकी? अभी उनके द्वारा जो बहाना एक ही बनाया जा रहा है कि अभी यहाँ पर जो है सीवेज का जो काम हुआ है तो उसको इसलिए रोका गया है कि मट्टी जो थोड़ा सा धसेगी और उसके ऊपर हम मट्टी जो है और मुरम उसके ऊपर डलवा कर इसको लेवल में करेंगे। लेकिन वो भी कार्य जो नहीं किया जा रहा है, कहीं कहीं पर नगर पालिका सीएमओ द्वारा मुरम को डलवा दिया गया है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ अभी भी बहुत सारी कीचड़ हो रही है। हमारे द्वारा भी धर्मेंद्र सीएमओ को लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन वो इस पर जवाब देना जरूरी नहीं समझते। वो पहले फोन तो उठाते हैं लेकिन काट देते हैं। इसको क्या समझा जा सकता है? बिल्कुल, जो एक जिम्मेदार एक पद के जो वो अधिकारी हैं, उसमें जनता को बिल्कुल उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन ऐसे अधिकारी के वो जनता के सवालों के जवाब से भी जो है बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वो बार बार फोन काट रहे हैं क्योंकि उनकी गलती है। बिल्कुल, जब हमारे द्वारा उनको पूरी चीजें संज्ञान में लाई गई थी, उनसे बोला गया था कि रोड की हालत बहुत खराब हो रही है, लेकिन उनके द्वारा 1 या 2 जगह पे मुरम डलवा के तीसरी कर दी, और पूरे वार्ड के अंदर जो रोड खुदी पड़ी हुई है वहां पर उनके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया, इसलिए वो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, क्या 1-2 जगहों पर मुरम डलवा देना ही उचित जो है व्यवस्था हो जाएगी? क्योंकि आने वाले समय में मानसून भी आने वाला है और ये मुरम कहीं ना कहीं जो है विफल साबित होगी। बिल्कुल, 1-2 जगह मुरम डलवाने से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर बहुत मुरम की ट्रालियां चाहिए, जिसमें ये रोड भी जो है बहुत लंबा है, और यहाँ से बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां तो इन लोगों ने अभी तक में मुरम जो है डाली नहीं है, और जैसे ही जी पानी या गिरता है बाढ़ के लोग फिर से एक बार जो है परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी, चलिए, उम्मीद की जा सकती है कि जो है लोगों को जल्द ही राहत मिल सके। और हमारे साथ जो है नरेश मेवाड़ जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका नरेश जी हमारे टीवी 24 में। और जैसा कि हम खबर बता रहे हैं कि लोगों को रोडों की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो है जनप्रतिनिधियों की गाड़ियां भी वहां से गुजरती हैं, तो क्या जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान कब देंगे? और अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाता है, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हो चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो, इस विषय के प्रति गंभीर हैं। और यदि कहीं कोई ऐसी व्यवस्था भी है, चूंकि प्रक्रिया में होती है, बहुत सी चीजें प्रक्रिया में भी हैं, तो शीघ्र ही कहीं ऐसी कोई दिक्कत है तो उनको दुरुस्त किया जाएगा। उसके लिए कृत संकल्पित है नगर पालिका अध्यक्ष भी, पूरी परिषद भी और माननीय विधायक। नरेश जी, रहवासी कह रहे हैं कि कई बार यहाँ हादसे हो चुके हैं, तो बड़ा हादसा होता है, तो जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? नहीं, जो क्षेत्र आप बता रहे हैं, कोलीपुर और बढ़िया खेड़ी जो क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसे कोई बहुत हादसे नहीं हुए, और विशेषकर सड़क की वजह से नहीं हुए। मेन रोड तो ठीक है, अंदर की यदि कहीं कोई कमी है तो उसको पूरा करेंगे। आश्वासन कब तक मिल सकता है कि कब तक काम दुरुस्त कर ली जाएंगे? लोगों की समस्याएं कब तक सुलझा ली जाएंगी? नहीं, समस्याएं शीघ्र ही सुधरेंगी। यदि कोई समस्या भी है तो शीघ्र सुधरेंगी। हमारी जो नगर पालिका परिषद है वो जनता के लिए ही काम करती है, सब समस्याओं के प्रति गंभीर है, लेकिन यदि प्रक्रिया में थोड़ा बहुत समय लगता है तो उसको शीघ्रता से कराएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही समस्या का समाधान हो। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नरेश मेवाड़ जी कह रहे हैं कि समस्या का समाधान जल्द ही पूरा कर ली जाएगा, जल्द ही रोड जो है दुरुस्त कर ली जाएगी और लोगों को इससे राहत मिल सकेगी। जो है हमारे साथ धर्मेंद्र राय बने हुए हमारे सहयोगी। धर्मेंद्र, जैसे अब नरेश जी भी बोल रहे हैं कि जल्द ही समस्या सुलझा ली जाएगी, क्या उम्मीद की जा सकती है? मैंने अभी पहले भी बताया था कि उम्मीदें तो है वार्ड की जनता को बहुत लगी हुई है कि हमारा जो है रोड जल्दी बन जाए, नाली की व्यवस्था हो जाए, पानी की जो है पीने के पानी की भी यहाँ पर समस्या है। अभी सबसे प्रमुख समस्या तो रोड की है। अब जैसा अध्यक्ष जी ने बोला है कि जल्दी इस रोड को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब इसको आश्वासन सबसे या कुछ और ये तो धरातल पर कुछ दिनों बाद ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसी मांगे तो कई सालों से यहाँ वार्ड की जनता करती आ रही है। जी,
चलिए, सुधीर कुमार सीएमओ नगर पालिका के जो है बात करने की कोशिश में नहीं नजर आ रहे हैं। लगातार फोन किया गया लेकिन वो जवाब देने के जो है मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कब तक लोगों की समस्याएं सुलझती हैं और कब तक रोड बन पाते हैं और अधिकारियों की उदासीनता आखिर कब तक बनी रहती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। और ये थे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र, जिन्होंने ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाई कि कितनी रोड बदहाल हो चुकी है। लोगों को इससे कहीं ना कहीं जो है बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई बार हादसे हो जाते हैं जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं, चोटें लगती हैं। बावजूद इसके जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान देते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि अब जो है जनप्रतिनिधि ये वादे कर रहे हैं कि जल्द ही समस्या सुलझा ली जाएगी और जल्द ही लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि कब तक लोगों को इससे राहत मिल पाती है। और इसी के साथ आज के सुलगते सवाल में फिलहाल के बस इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।